श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी सरकार मेरो है, श्री आधे दुलारे सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा की जय, राधे कृष्णा की जय, राधा की जय, राधे कृष्णा की जय। बोले बांके बिहारी की जय जय जय, बोले आधे दुलारे की जय जय जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। बोलिए श्री राधे सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। आप सभी भागवत प्रेमी भक्तों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे और यही भगवान की कथाओं से जुड़े रहें और हमें प्यार दुलार देते रहें। तो कल की कथा में आपने सुना भगवान के विराट शरीर, भगवान के विराट अंगों का वर्णन। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को बता रहे हैं उनके विराट शरीर का ध्यान कैसे करना है। उसके बाद अत्र सर्गो विसर्गस्य अस्तानं पोषणमूर्तयः, मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिर्श्रेयः। इसलिए भागवत जी को महापुराण कहते हैं क्योंकि ये 10 लक्षण भागवत महापुराण में ही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आपने मुझे इतनी बड़ी सृष्टि का रचयिता बनाया है, कहीं मुझे अहंकार आ गया तो? तब भगवान ने 4 श्लोक भागवत जी की सुनाई। जो इस भागवत जी को सुनेगा कभी उसका पतन नहीं होगा। अस्मे वास्मे वाग्रहे नानद्य, ये 4 श्लोक हैं। यदि 4 श्लोकों को सुन लोगे तो पूरी भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। और ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपकी जो अहंकार है कि ये जो हम कर रहे हैं ये अहंकार मिट जाएगा ये 4 श्लोक सुन लेने से। हम और आप निमित्त हैं, करने वाले कराने वाले तो भगवान हैं। ब्रह्मा जी को तो भगवान निमित्त बनाए हैं, कर तो सब हो रहे हैं। इसलिए 4 श्लोक भगवान ने सुनाया ब्रह्मा जी को कि जब भी आपको अभिमान आए, लगे कि ये सृष्टि का रचयिता मैं हूं, तब इस 4 श्लोकों को स्मरण कर लीजिएगा। नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए, आप इन 4 श्लोकों को याद रखोगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा, कभी ये नहीं लगेगा कि ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। ये अहंकार रहित श्लोक है। जीवन में काम सारे करने हैं, कर्म पूरे करना है, पर ये नहीं सोचना है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। ये सोचो कि मेरे द्वारा भगवान करा रहे हैं। ये भावना आ गई तो जीवन में कभी आपको कष्ट नहीं होगा। और ये भावना आ गई कि हम कर रहे हैं, हमारे कमी नहीं खा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं, नहीं, वो भगवान निमित्त बनाए हैं। भगवान निमित्त बनाए हैं, किसी के
कमीनी कोई खाने यहाँ नहीं आया है, सब किसी जन्म का हिसाब किताब चल रहा है। इसलिए ये अहंकार छोड़ दो और यही आपकी भक्ति होगी। बात तब बिगड़ जाती है ना जब ये मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं, और जब ये आ जाए ये सब भगवान कर रहे हैं तो फिर वहाँ से अहंकार नष्ट हो जाता है। जब मन में ये आ जाए कि हम नहीं कर रहे हैं, ये सब भगवान कर आ रहे हैं, तो वहाँ से अहंकार नष्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको, ये सब भगवान कर रहे हैं। और भगवान से सदा ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु ये जो मेरी मुट्ठी है ना, ये सदा ऊपर की तरह रहे, दान देने के योग्य रहे, किसी से लेने के योग्य ना रहे। ऐसी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। दान भी कर्ण जी किसके बल पर तर गए? दान के बल पे। दान के बल पे भगवान उन्हें अपने तलहत्ती पर उनका चिता जलाया। इसलिए हमेशा भगवान से ये निवेदन करना चाहिए कि हमारी मुट्ठी दान देने वालों में रहे, लेने के लिए हाथ ना खुले। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। प्रेम से बोलिए श्री भगवत भगवान की जय। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये दिव्य उपदेश दे रहे हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान की लीलाओं का हमें वर्णन कीजिए। राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न किया कि भगवान के लीलाओं का वर्णन कीजिए। तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार उद्धव जी और विदुर जी की भेंट हुई जब भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं को छोड़कर चले गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को छोड़कर चले गए पूरी करके। विदुर जी महाराज ने समझाया था धृतराष्ट्र को, विदुर जी महाराज ने समझाया था धृतराष्ट्र को, समझाया था विदुर जी ने कि दुर्योधन अच्छा नहीं है। दुर्योधन क्या है? अच्छा नहीं है। पर बात नहीं मानी कि धृतराष्ट्र ने। और जब भगवान लीला छोड़कर पूरी करके चले गए तो विदुर जी महाराज भेंट करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए ना दुर्योधन के यहाँ, दुर्योधन ने विदुर जी को त्याग दिया। दुर्योधन ने विदुर जी को त्याग दिया था, अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया था। जब बुद्धि बिगड़ती है ना, जब नाश आता है ना, तो कोई सत्य बात कहेगा वो आपको बुरा लगेगा, जो सही कहेगा वो बुरा लगेगा, वो शत्रु दिखेगा। क्यों? क्योंकि नाश का समय आ गया है। रावण को भी विभीषण जी ने समझाने गए तो रावण ने विभीषण जी को लात मारकर ही निकाल दिया। उसी प्रकार दुर्योधन ने भी विदुर जी को मंत्रिमंडल से हटा दिया, पद से ही निष्कासित कर दिया। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो जब आप किसी से सत्य बात कहते हैं, जब उसे बुरा लगे तो समझ जाना कि उसका नाश नजदीक है, उसका नाश नजदीक है, उससे दूरी कर ही लेना चाहिए। जब भगवान शांति दूत बनकर आए तो भगवान को दुर्योधन ने 56 भोग दिया था। भगवान को दुर्योधन ने 56 भोग दिया था। उस समय भगवान ने 56 भोगों को दुर्योधन के यहाँ नहीं बल्कि विदुरानी के यहाँ जाकर भगवान ने छिलकों का भोग लगाया था। दुर्योधन सोने के थाली में, सोने के गिलास में जल और 56 भोग भगवान को दिया, लेकिन 56 भोग को भगवान त्याग दिए। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रेम नहीं था, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं था, और विदुरानी के यहाँ जाकर छिलकों का भोग लगाया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।
विदुरानी इतने प्रसन्न थी, इतने खुश थी, इतने प्रेम में मगन थी कि केले का जो फल था वो नीचे फेंक रही है और छिलके भगवान को दे रही है। और भगवान प्रसन्न से मुस्कुरा कर देख देख कर छिलके का भोग लगा रहे हैं, छिलके का भोग लगा रहे हैं। क्यों छिलके का भोग लगा रहे हैं? क्योंकि विदुरानी प्रेम बस छिलके दे रही है। तो भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, भगवान को तो प्रेम सच्चा चाहिए, भगवान को तो सच्चा प्रेम चाहिए। विदुरानी के हाथों छिलकों का भोग लगाए हैं भगवान। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, 56 भोग के भूखे नहीं है। नारियल, फल, मिठाई ये सब के भूखे भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ प्रेम के भाव के भूखे हैं। जब विदुरानी ने छिलके खिला रही थी, उनके पति देव आए और उन्होंने कहा कि अरे रानी, विदुर जी आए तो उन्होंने कहा कि अरे रानी, ये मैंने सुंदर सुंदर सा फल लाया हूँ, इसे खिलाओ। आप तो छिलके खिला रही हो कन्हैया को। विदुरानी ने देखा तो देखा कि सही बात है कि मैं तो छिलका खिला रही हूँ और फल तो फेंक रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, जो स्वाद हमें छिलका में मिली है वो स्वाद कहीं नहीं मिल सकती है। तो विदुर जी के लाए हुए फल मिठाई को जब विदुरानी ने खिलाने चली तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, जो स्वाद छिलकों में थी वो स्वाद इसमें नहीं है। जो स्वाद हमने छिलकों में पाया वो स्वाद इस फल में, इस मिठाई में नहीं है। तो विदुरानी उस समय अपने आप को भूल गई थी, इतना विभोर हो गई थी प्रेमवश कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि मैं छिलका खिला रही हूँ या फल खिला रही हूँ। छिलका तो फेंक रही, खिला रही है, और जो केले का फल था वो तो फेंक रही है। जब ऐसी स्थिति भक्त की आ जाती है तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। विदुरानी के घर गए थे और विदुरानी ने भगवान को बथुए की साग खिलाई और भगवान को खिलाने को कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। उनके यहाँ तो छिलके वो केला ले आई और छिलके छील छील कर फल को तो फेंक रही है, भाव में डूबकर कि ये छिलका है। फल को फेंक रही है छिलके समझकर, छिलके को फल समझ कर विदुरानी जी भगवान को खिला रही है। धन्य है भगवान, धन्य है भगवान। भगवान के भाव के वशीभूत होकर भगवान ने छिलका को भोग लगाया और भगवान ने छिलके खाए। तब विदुर जी आ गए। विदुर जी ने अपनी पत्नी विदुरानी से कहा, अरे देवी, ये तुमने क्या किया? भगवान को छिलके का भोग लगा दिया। भगवान को अब लो ये 56 भोग लगाओ, मैं लेकर आया हूँ। जब 56 भोग परोसे तो विदुर जी के साथ जब भगवान खाए तब भगवान ने कहा, काका जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया था वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। वो स्वाद आपके इन 56 भोगों में नहीं है। क्यों? भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के। इसलिए भगवान दुर्योधन के 56 भोग को सोने की थाली, सोने के गिलास त्यागते हैं, क्योंकि दुर्योधन के पास प्रेम नहीं था, भाव नहीं था। और जब आदमी अहंकारी हो जाता है ना तो भगवान स्वयं आ जाते हैं, लेकिन उसे दिखते नहीं हैं, क्योंकि उनका अहंकार उनकी आंखों पर पट्टी बांध दिया है।
भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के यहाँ, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो अहंकार के चूर थे, अंधे हो चुके थे। दुर्योधन, तेरे अंदर अहंकार है, तेरे भोजन तो 56 प्रकार का है, थाली तो सोने चांदी की है, पर भाव बिल्कुल नहीं है। और मैं उसके घर खाता हूँ जिसका भाव बड़ा हो, जिसका धन बड़ा हो उसके घर नहीं, जिसका भाव बड़ा हो। और विदुरानी के घर भगवान ने भोग लगाया, और जब लीला पूरी करके गए तो विदुरानी, विदुर जी उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, देखिए महाभारत का युद्ध के बहुत सारे कारण हैं। धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधे थे, धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधे थे ही, पर उनकी पत्नी गंधारी आंखों से अंधी नहीं थी, वो जबरदस्ती अंधी बनी पड़ी है, वो जबरदस्ती अंधी बनी पड़ी है। क्यों? क्या जरूरत थी उनको आंखों पे पट्टी बांधने की? यदि एक आंखों पे पट्टी ना बांधी होती तो दुर्योधन ऐसा कदम नहीं उठाया होता। यदि आज भी मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगी कि यदि पिता धृतराष्ट्र के जैसा नेत्र है भी और अंधे हैं, तो माता को अपनी आंखें खोलकर रखनी चाहिए, खोलकर रखनी चाहिए, गंधारी नहीं बननी चाहिए। मैं नेत्रों से अंधा नहीं, नेत्र होते हुए भी बहुत सारे पिता हैं जो अंधा है। अपने बेटे को दारू शराब जुए पिला रहे हैं, वो कौन से पिता है? जो पी रहे हैं सो पिलाएंगे और पिएगा उनका संतान, तो कैसे डांट सकते हैं? तो क्या है, आंखों से ही तो अंधे हैं। लेकिन माँ को गंधारी नहीं बननी चाहिए, जबरदस्ती आंखों पे पट्टी बांध नहीं लेनी चाहिए। यदि गंधारी ने जबरदस्ती आंखों पे पट्टी ना बांधी होती तो दुर्योधन बिगड़ा नहीं होता। भाई धृतराष्ट्र तो अंधा थे, वो आंखों से अंधा नहीं तो दिल दिमाग से अंधा थे। यदि वो आंख से अंधा है, पिता आंख से अंधा है, माँ तो देख सकती थी ना, गंधारी देख सकती थी। तो यदि गंधारी आंखें खोल कर रखी होती तो गंधारी देखती कि दुर्योधन जुआ खेल रहा है, और जुआ में दाव पर किसको? माता समान भाभी को लगाया है। उस वक्त ही उसे डांटी होती, आंख की पट्टी खोली होती तो देखी होती कि ये मेरा संतान कहाँ जा रहा है, किस रास्ते पर चल रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जबरदस्ती आंखों पे पट्टी बांधकर अंधी बनी पड़ी है, तो लोग सर्वनाश तो निश्चित है, सर्वनाश तो निश्चित है ना। इसलिए गंधारी मत बनो, धृतराष्ट्र मत बनो। जो भी माता पिता हैं अपने बच्चों को अच्छी संस्कार, अच्छी शिक्षा दिया करो। दारू शराब जुआ इत्यादि ये सब जिसने भी खेला उसका विनाश ही तो हुआ है। इसलिए यदि पिता के आंखों से नहीं दिख रहा है तो माता को दिखना चाहिए, माता को नहीं दिख रहा है तो पिता को दिखना चाहिए, तब जाके महाभारत जैसा युद्ध रुकेगा। तो हम कहाँ थे? भगवान कहते हैं कि हम जिसके पास धन बड़ा होता है उसके यहाँ नहीं, जिसके यहाँ भाव बड़ा होता है हम उसके यहाँ खाते हैं। और विदुरानी के घर भगवान ने भोग लगाया, और जब लीला पूरी करके गए तो विदुर जी उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, दुर्भागो बते लोकडयम यदो निते रामपि ये संसवतो न विदुर्हरि मीनायुडुम्पम। हम तो अभागी हो गए, हम तो
अभागे हो गए हम तो। विदुर जी जैसे मछली पानी से बाहर आकर तड़पती है ना, वैसे तड़प रहे हैं कि हम तो अभागी हो गए, हम तो बड़े अभागी हैं। क्यों क्यों अभागी हैं? क्यों कृष्ण के साथ रहते हुए भी हम उन्हें पहचान ना सके। कृष्ण के साथ रहते हुए भी हम उन्हें पहचान ना सके। उद्धव जी कह कर कर रो रहे हैं। भगवान के वियोग में उद्धव जी रो रहे हैं कि हमने उनको पहचाना ही नहीं। यही हम सब का भी हालत है, यही हम सब का भी हालत है कि जब जो चीज हमारे सामने हमारे साथ रहता है तो हम उसका वैल्यू नहीं करते हैं, हम उसका वैल्यू नहीं करते हैं। चाहे जो वस्तु से लेकर जीव तक, हमारे अपने शरीर को ही ले लो। आँख है, जब तक हमारी आँखें की रोशनी सही है तब तक हम वैल्यू नहीं करते। ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने लिए भगवान की चिंतन कर ले, धाम स्नान कर ले, धाम घूम ले। जब चली जाती है तब सोचते हैं कि काश हम पहले ये धाम घूम आए होते, बिहारी जी की दर्शन कर आए होते, अयोध्या चले गए होते। कब सोचते हैं? जब चली जाती है। यही हालत, यही सोचकर विदुर जी उद्धव जी रो रहे हैं कि भगवान के वियोग में, कि जब भगवान हमारे पास थे तो हम उनके साथ रहा करते थे, पर ये नहीं पहचाने कि ये भगवान है, ये भगवान है। बड़े वियोग से मछली की तरह तड़प रहे हैं भगवान के वियोग में। उद्धव जी बोले, मैत्री जी बोले, हमें तो ज्ञान दो जो भगवान कृष्ण ने दिया है। बोले आपको वो ज्ञान मैत्री मुनि प्रदान करेंगे, आपको वो ज्ञान मैत्री मुनि प्रदान करेंगे। बड़ा विदुर जी भगवान के वियोग में विह्वल थे और उद्धव जी ने जो भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान की बातें कहे, उद्धव जी विदुर जी सारी बातों को, उन कथाओं को याद कर कर के और जोर जोर से रोने लगे। और उन्होंने कहा वो ज्ञान आपको मैत्री मुनि प्रदान करेंगे। और मैत्री जी के चरणों में बैठ गए विदुर जी और हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि प्रभु बताइए, मेरा सारी दुनिया सुख के प्रयास करती है, ये सारी दुनिया सुख के प्रयास करती है, फिर भी उसे दुख क्यों मिलता है? इस पर मैं विस्तार से कल की कथा में चर्चा करूंगी कि सारी दुनिया सुख के पीछे पड़ी रहती है और किसी को सुख क्यों नहीं मिलता है। कोई धन दुखी, कोई धन के लिए रोता है, कोई संतान के लिए रोता है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए रोता है, कोई ये घर दुकान मकान के लिए रोता है, कोई अपने शरीर की स्वस्थ होने के लिए रोता है। इस कलिकाल में कोई सुखी नहीं है, कोई प्रसन्न नहीं है। यदि कोई भी प्रसन्न हो तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। एक न एक उन्हें भी कष्ट होगी। यदि संपत्ति है तो शरीर अस्वस्थ है, पुत्र नहीं है तो पुत्री नहीं है, तो ये नहीं है तो वो नहीं है। ये संसार की लीला है। तो विदुर जी बड़े विह्वल थे भगवान को याद कर कर के उनके वियोग में, और उस वियोग में ही उन्होंने ये पूछा कि ये सारी दुनिया सुख के पीछे भागती है पर सुख मिलता क्यों नहीं है, दुख ही क्यों मिलता है। तो इस पर चर्चा हम कल के कथा में
विस्तार से करेंगे। आज विदुर जी की बातें कहते हुए हमें भी भगवान की यादें बहुत आ रही है, बहुत याद आ रही है। भगवान की सुंदर सी नेत्र, सुंदर सी रूप, सुंदर सी बंसी, सुंदर सी अधर, बड़ा ही